बर्थडे पार्टी में फोटो खींचकर धमकी, पीड़िता खुद पुलिसकर्मी की बेटी। किसान संयुक्त मोर्चा भी कूदा मैदान में। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद थाना सिविल लाइन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि अश्वनी नाम का युवक बर्थडे पार्टी में गई एक नाबालिग लड़की की फोटो खींचकर उसे सोशल मीडिया और फोन कॉल्स के जरिए परेशान करने लगा। दरअसल आपको बता दें कि नाबालिग प्रार्थनी बर्थडे पार्टी में गई हुई थी और इसी बर्थडे पार्टी में अश्वनी नाम का एक युवक भी आया हुआ था, जिसने नाबालिग की फोटो खींची और उसके बाद उसे अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट किया। जिसके बाद एक नंबर से प्रार्थनी से वह अश्लील बातें करने लगा और बात न करने पर जान से मारने की धमकी भी देने लगा। बता दें कि प्रार्थनी नाबालिग कक्षा 12 की छात्रा है और हद तो तब हो गई जब उक्त आरोपी प्रार्थनी के स्कूल भी जा पहुंचा। हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़िता कोई आम बच्ची नहीं बल्कि खुद एक पुलिसकर्मी की बेटी है। आरोप है कि आरोपी लगातार फोन पर अभद्र बातें करता और जान से मारने की धमकी देता रहा, जिससे बच्ची व उसका पूरा परिवार मानसिक रूप से बेहद परेशान है। इतना ही नहीं, आरोपी अश्वनी के हौसले इतने दबंग हैं कि वह आए दिन कुछ लड़कों को लेकर प्रार्थनी के स्कूल के बाहर खड़ा रहता। बता दें कि इस मामले में आरोपी पर पॉक्सो एक्ट की गंभीर धारा लगी हुई है। उसके बावजूद भी वह खुलेआम घूम रहा है और उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा ने पीड़ित परिवार के समर्थन में मोर्चा खोल दिया। आज धरना प्रदर्शन की तैयारी थी। सभी कार्यकर्ता थाना सिविल लाइन में जमीन पर तिलपार बिछाकर बैठ गए और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी शुरू की, लेकिन पुलिस ने उन्हें 3 दिन में कार्रवाई का आश्वासन देकर आंदोलन टालने की अपील की। वहीं इसी प्रकरण में प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिद्धू ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकरण को लगभग 1.5 महीना बीत चुका है, जिसमें पुलिस अधिकारियों से शिकायत की, FIR भी हो चुकी है और मौखिक रूप से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। जबकि पॉक्सो एक्ट और गिरफ्तारी की सारी धाराएं हैं, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। इस तरीके का व्यवहार एक आम आदमी के साथ नहीं होने दिया जाएगा। वह तो फिर भी एक पुलिसकर्मी की बेटी है, फिर चाहे हमें सड़कों पर ही क्यों न उतरना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, जेल जाना पड़े या गोली खानी पड़े। जिसमें सीओ साहब ने हमें लिखित रूप से गिरफ्तारी करने के लिए 3 दिन का आश्वासन दिया है। एक पुलिस वाला होने के बाद भी उसके साथ ये सब हो रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है, तो एक आम आदमी का क्या हाल होगा। जिसमें राहुल सिद्धू जी ने साफ कहा है कि यदि 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो DIG साहब के यहाँ हमारा तिरपाल बिछेगा और अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन होगा। अब बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिसकर्मी का परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। इस घटना ने पूरे इलाके में गुस्से का माहौल बना दिया है और लोग जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, मैं राहुल सिद्धू, भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज यहाँ जो हमें आना पड़ा, 1.5 महीने हो गया लगभग। एक पुलिस विभाग का ही व्यक्ति है, उसकी बेटी को लड़का पहले तंग करता था, जो भी उसके साथ दिक्कत हुई, उसने कई बार मौखिक शिकायत करी, उच्च अधिकारियों से शिकायत करी और यहाँ उसने FIR करा दी। लगभग 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना होने के बाद भी उसकी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं। पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज है, गिरफ्तारी की धाराएं हैं। एक तो ये होता कि गिरफ्तारी की धाराएं नहीं है, हम नहीं कर सकते, पकड़ सकते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस तरीके का व्यवहार, वो तो एक पुलिस परिवार का व्यक्ति है, मैं एक आम आदमी के साथ भी ऐसा व्यवहार होने नहीं दूंगा किसी कीमत पर भी। चाहे इसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़े, धरना देना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े और चाहे हमें जेल जाना पड़े या हमें गोली खानी पड़े। ये मैं बता देना, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस तरीके का व्यवहार मैं अपने उत्तर प्रदेश के अंदर मैं होने नहीं दूंगा। आज उसी सिलसिले को लेकर यहाँ आए थे CO साहब ने, हमने लिखित में उन्होंने हमें 3 दिन का आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर हम उसकी गिरफ्तारी करा लेंगे। ये हमें आश्वासन मिला है यहाँ से। अगर 3 दिन में गिरफ्तारी नहीं होती तो DIG साहब के यहाँ पाल बिछेगा हमारा और अनिश्चितकालीन धरना होगा। चाहे वहाँ से हम जेल जाएं, चाहे हमें गोली लगाए या फांसी लगाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा और उसके पिता को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारा भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा पीछे नहीं हटने वाला। ये हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। देखिए, मैं अभी CO साहब से प्रश्न करा था कि CO साहब मुझे एक बात का जवाब दे दो कि एक पुलिसकर्मी होने के बाद वो इतने धक्के खा रहा है, एक आम आदमी, अगर एक आम आदमी के साथ ये घटना हो जाए तो उसका क्या होगा? उसकी तो हाय निकल जाएगी, चप्पल घिस जाएंगे। कहीं ना कहीं पुलिसिंग जीरो है मेरी निगाह में। सिर्फ ये कागजों में चल रहे हैं। अगर कागजों में ना चलते, फील्ड में चलते, तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता मुलजिम। और वो तो पुलिस परिवार, इनके ही परिवार के व्यक्ति के साथ दिक्कत है। एक आम आदमी की तो कोई सुनने वाला है नहीं आज की तारीख में। अगर संगठन ना हो, किसान संगठन, बार बार बात आती है
कि संगठन अगर किसान संगठन ना हो तो ये सरकार दम निकाल देगी, दम नोच के खा जाएगी एक आम आदमी को, किसान को, मजदूर को। तो आपने थाना सिविलाइन में चढ़ाई बिछा कर मतलब? हाँ, हमने यहाँ पाल बिछाया, हम बैठे, लेकिन सीओ साहब के 3 दिन के आश्वासन पे हमने अपना धरना नहीं लगाया और 3 दिन बाद हम सीधा DIG साहब के यहाँ ही पाल बिछाएंगे अगर 3 दिन में गिरफ्तारी नहीं होती। क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी रोहित देवल है। मैं भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ हमारा कार्यक्रम लगा हुआ था थाने में, सिविल लाइंस मुरादाबाद में। दरअसल में एक लड़की है 13-14 साल की, उसको एक बदमाश के द्वारा परेशान किया जा रहा था और बहुत सताया जा रहा था, और जो कि लड़की के पिता भी पुलिस में ही हैं। अब उन्होंने यहाँ मुकदमा भी लिखाया था, लेकिन 1 महीना से भी ज़्यादा हो गया, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। हमने भी 15-20 दिन से भी लगातार बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी ना हुई, तो फिर आंदोलन के लिए मजबूर हुए। आज यहाँ आंदोलन करके ज्ञापन दिया है, और अगर हमारी सुनवाई नहीं होती, 3 दिन में उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता बदमाश को, तो 3 दिन के बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा, मुरादाबाद की धरती पर क्रांति होगी। मामला मुरादाबाद का ये देखिए, किसी का नाम लेना बेहतर नहीं रहता है, वो भी हमारी बेटी है और हमारी और हो आपकी हो बेटी का सम्मान है, इसलिए कहीं का सीओ साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उसको कल तक 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आपने जब थाना सिविलाइन के अंदर वो बैठ कर यहाँ पर? हाँ, प्रदर्शन बैठ कर किया है यहाँ पर जी, और हमारी मांग थी जो आपको हमने बताई है, उसकी गिरफ्तारी। वो 6 महीने से लगातार उसे सता रहा है, और बेचारी भी छोटी सी लड़की है, वो तो अभी 13 साल की लड़की है, 9th क्लास में पढ़ती है, बहुत मजबूर है बेचारी। हाँ, हाई रोज़ ही परेशान करने वाली बात है। उसको धमकाता, उसके पिता पुलिस में, उनको धमकी देता कि तुमसे जो कराया जा करा लेना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस में लड़की का पिता है, पिता खुद। हाँ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं, फिर भी मनमानी चल रही पुलिस की। पुलिस चाहती तो गिरफ्तार कर सकती थी उसको। गिरफ्तारी चाहते हैं उसकी, अगर 3 दिन में गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर आंदोलन करेंगे। इस बार अधिकारियों की बात मानना है, अगली बार जब अनिश्चितकालीन चलेगा, फिर तो जब तक गिरफ्तार नहीं होता तब तक आंदोलन रहेगा।